नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल के अशुभ योगों के बारे में और आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल के अशुभ योग हैं तो इसके परिणाम क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में मंगल के अशुभ योग हैं तो उन्हें दूर कैसे किया जाए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर मंगल के कारण आत्मविश्वास की समस्या है तो रोज सवेरे स्नान के बाद लाल चंदन का गोल तिलक लगाना चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस की समस्या है तो लाल चंदन घिस करके सुबह नहाने के बाद उसका गोल तिलक अपने माथे पर लगाएं, आपके कॉन्फिडेंस की समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं मंगल के अशुभ योग के बारे में, जिसको कहते हैं अंगारक दोष या अंगारक योग। कैसे बनता है? कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ हों तो अंगारक योग बन जाता है। ये योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त संबंधी, ब्लड संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा करता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफी खराब होते हैं। अगर मंगल राहु कुंडली में हैं तो भाई बहनों के साथ, परिवार के साथ रिश्तों में दिक्कत आती है। क्या करना चाहिए? अगर ये योग कुंडली में है तो मंगलवार का उपवास रखें और हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की उपासना करें तो निश्चित रूप से इस योग का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। मंगल के दूसरे अशुभ योग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन हानि के योग बनते हैं। सेहत का ध्यान रखें। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, तनाव कम होता जाएगा। नौकरी में सुधार होगा। यात्रा के योग हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक नुकसान से बचें। आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। जो मंगल का दूसरा निगेटिव योग है उसे कहते हैं मंगल दोष। क्या होता है मंगल दोष? अगर किसी कुंडली में मंगल लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश यानी 12वें खाने में हो तो कुंडली में मंगल दोष होता है। इसके होने पर रिश्ते काफी संवेदनशील हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो कुंडली मिला करके शादी करनी चाहिए। कुंडली में अगर मंगल दोष हो तो विवाह और रिश्तों के मामले में गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में वैवाहिक मामलों में और रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है या विवाह नहीं हो पा रहा है तो हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और जमीन के निकट सोने का प्रयास करिए। जमीन पर सोइए या लो फ्लोर के जो पलंग होते हैं उन पर सोइए, आपको लाभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, जीवन में सुधार होता जाएगा। काम के नए अवसर मिलेंगे। व्यस्तता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%।
सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन खर्च में सावधानी रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। ऋतुजा ने हमें सवाल लिखा है और ये मुंबई से लिखती हैं। जन्म की तारीख है इनकी 19 सितंबर 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह के 3:30 और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये जानना चाहती हैं कि इनका विवाह होने की संभावना क्या है, शादी कब होगी, फिलहाल विदेश में रहती हैं, इनका करियर कैसा रहेगा। देखिए, कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष। दशा चल रही है इस समय आपकी मंगल में शुक्र की, जो कि 2021 के शुरुआत तक चलेगी। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह सूर्य की दशा में होगा, यानी अगले साल 2021 में फरवरी के बाद मार्च से लेकर के नवंबर के बीच में आपकी शादी होने के योग आपकी कुंडली में जरूर बनते हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में विदेश में रहना, विदेश में करियर बनाना और विदेश में सेटल हो जाना, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। तो आप रहेंगी फॉरेन में ही और विवाह के बाद भी अपने पति के साथ फॉरेन में ही रहेंगी, ऐसी संभावना आपके लिए बनती है। आप 2 उपाय करें। सबसे पहले तो सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित करें, उससे आपको लाभ होगा। और एक मोती बनवा के आप पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। अब जानते हैं नीचस्थ मंगल के बारे में। ये भी मंगल का एक बुरा योग है, बुरा दोष है। मंगल जो है वो कर्क राशि में नीच का हो जाता है, यानी अगर मंगल 4 नंबर के खाने में बैठा है, जहां 4 नंबर लिखा है, अगर मंगल वहां बैठा है तो बहुत ही कमजोर होता है, अत्यंत कमजोर होता है। मंगल अगर कर्क राशि में हो, 4 नंबर में हो, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की, रक्त की कमी की और साहस की समस्या देखी जाती है। हालांकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ऐसे मंगल वाले लोग बड़े अच्छे सर्जन बन जाते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं। अगर इस मंगल की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर इस मंगल की वजह से समस्या हो रही है, तो तांबा धारण करना चाहिए और साथ ही साथ रोज सुबह ब्रश करने के बाद जरा सा गुड़ और काली मिर्च खानी चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सुधार होगा, यात्रा से बचाव करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, नए काम का अवसर मिलेगा, शिक्षा में भी सुधार होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। धनु राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, हरे फल का दान करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मंगल का एक और अशुभ कॉम्बिनेशन होता है, अशुभ योग होता है, जिसको कहते हैं शनि मंगल का संबंध बनना या शनि मंगल का साथ में होना। शनि अगर वायु है, अगर हवा है, तो मंगल आग है। दोनों के मिलने से, शनि मंगल के मिलने से प्रबल अग्नि पैदा होती है और प्रबल विस्फोट पैदा होता है। इस योग के कारण व्यक्ति के साथ शस्त्राघात होता है, उस पर हमला हो सकता है, वायुयान दुर्घटना का शिकार हो सकता है या किसी आतंकी दुर्घटना में फंस सकता है, इसकी संभावना बनती है। लेकिन इस योग का एक खास मामला यह है कि अगर शनि मंगल का संबंध कुंडली में है तो व्यक्ति एकदम से बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है।
अगर ये योग कुंडली में है तो रोज सवेरे माता पिता के चरण स्पर्श करें और शनिवार को मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें तो इसका बुरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, सेहत का ध्यान बनाए रखें, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, संतान पक्ष की समस्या हल होगी, नए अवसर मिलते जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। तो आज हमने बात की मंगल के अशुभ योगों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका व्यापार, आपका कारोबार काफी धीमा चल रहा हो, आप उसे तेज करना चाहते हो, आप उसे बेहतर करना चाहते हो, तो क्या करेंगे? कारोबार के स्थान पर अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठने न दें। कारोबार के स्थान पर रोज सवेरे गुलाब की खुशबू वाली या चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और काम की जगह पर जहां आप काम करते हैं अपने सामने टेबल पर, मेज पर एक सफेद रंग की मूर्ति, चाहे किसी की भी मूर्ति हो, वो रखें। इससे आपको लाभ होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।